वैक्यूम करने के लिए मैनीफोल्ड वाल्व के कनेक्शन समझ लें। मैनीफोल्ड वाल्व के कनेक्शन यानी जो सिरे हैं वो कहाँ कहाँ लगेंगे, पहले तो आप ये समझ लें, ये वीडियो देख लें, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। लीकेज चेक करने में ये सिरा जो है चार्जिंग लाइन का, ये सिरा जो है वर्कशॉप के कंप्रेसर के डिस्चार्ज पे लगा हुआ था, जो अभी आपने जाना थोड़ी देर पहले। और ये सिरा मशीन की चार्जिंग, जिसमें हम गैस डालने जा रहे हैं, फ्रिज हो, एयर कंडीशन हो, कोई भी मशीन हो, उसकी चार्जिंग पे ये लगा हुआ था। तो अब जब हमने प्रेशर लीक प्रूफ, उसकी पूरी जानकारी आपने हासिल कर ली है। एक बार फिर से बता दें कि लीकेज चेक करने में ये छोर जो है, ये सिरा जो है वर्कशॉप के कंप्रेसर के डिस्चार्ज पे लगा था, ताकि हम अंदर प्रेशर दे सकें। और अगर आप नाइट्रोजन से चेक कर रहे हैं तो ये सिलेंडर के रेगुलेटर है, उस पे लगा हुआ था ये सिरा। और ये सिरा मशीन की चार्जिंग पे लगा हुआ था। और जब आपने सारे लीकेज चेक कर लिए तो अब वैक्यूम होना है। वैक्यूम करने में ये सिरा जो है, ये यहां से खोलकर यहां लग जाएगा। ये सिरा यहां से खोलकर यहां लग जाएगा। जब हम ये लगाएं, अभी जो है चाहे तो ये कोई भी रंग की चार्जिंग लाइन हो सकती है, क्योंकि अभी जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें यहाँ पर हमने नीले रंग की लगा दी है, लेकिन बहरहाल ये कोई कंफ्यूजन वाला मामला तो है नहीं। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि वहाँ कोई भी रंग आप यहाँ लगा दें, चूंकि हमने फिगर में बना लिया था कि यहाँ पर जो है एक चार्जिंग लाइन लगानी, तो नीले रंग की लगा दिया। वैक्यूम करने में केवल ये करना है, ये सिरा चार्जिंग लाइन का ये सिरा खोलकर यहां लगा देना। दो काम करने हैं, एक तो ये कर लिया, और ये सिरा जो वर्कशॉप के कंप्रेसर पे डिस्चार्ज पे लगा हुआ था, अब ये सिरा वहां से खोलकर वैक्यूम पंप पे लगा देंगे। अगर आपके पास वैक्यूम पंप नहीं है तो ये सिरा जो है, ये छोर जो है वर्कशॉप के कंप्रेसर के सेक्शन पे लगा देंगे, ताकि वो हवा खींचे, वैक्यूम हो। तो अगर आपके पास वैक्यूम पंप नहीं है तो ये सिरा जो वर्कशॉप कंप्रेसर है, जिससे अभी आपने प्रेशर दिया था, उसी कंप्रेसर के सेक्शन पे लगा दिए। आपने देखा कि ये पाइप जो है यहां लगी हुई थी, अब ये हमने कंपाउंड गेज पे लगा दिया है। ये कंपाउंड गेज पे लगा दिया है ये पाइप, और इसका ये सिरा वैक्यूम पंप पे लगेगा, या वर्कशॉप के कंप्रेसर जो आपके पास हो। वैक्यूम पंप है तो बेटर है, नहीं है तो हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे वैक्यूम में कि अगर नहीं है तो उससे भी बढ़िया काम चल जाएगा। तो अभी ये सिरा जो है खोलकर हमने यहां लगा दिया, ये सिरा खोलकर यहां लगा दिया। ये तो मशीन की चार्जिंग पे लगा ही हुआ था, पहले से लगा हुआ था। बस आपको यहां से ये पाइप जो यहां लगी थी खोलकर यहां लगा दिया। उसके बाद ये सिरा जो है, जो वर्कशॉप के कंप्रेसर के डिस्चार्ज पे लगा हुआ था, वहां से खोलकर वैक्यूम पंप पे लग जाएगा। अगर आपके पास वैक्यूम पंप नहीं है तो जिससे आपने प्रेशर दिया था वर्कशॉप कंप्रेसर के, उसी के सेक्शन पे लगा दीजिए। हम इसी वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे तो बेहतरीन वैक्यूम हो जाएगा। और फिर बाद में जब आपके पास पैसे हों तो आप वैक्यूम पंप खरीद लीजिएगा। तो हम इसी में आपको एक तरीका बता देंगे जिससे एक बहुत ही अच्छा सा वैक्यूम आपका हो जाएगा। तो ये जो है, फिर से दोहरा दें, ये सिरा जो है डिस्चार्ज पे लगा हुआ था, वैक्यूम पंप पे लग जाएगा। या अगर आपका पास वैक्यूम पंप नहीं है तो ये वर्कशॉप के कंप्रेसर जिससे आपने प्रेशर दिया था, उसी कंप्रेसर के सेक्शन पे लग जाएगा। तो फिर आपने ये जान लिया कि ये मैनीफोल्ड वाल्व के चार्जिंग लाइन कहां कहां पर लगेगी, बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। अब जो है वैक्यूम पंप को चालू कर दीजिए। यह आपका वर्कशॉप कंप्रेसर यूज कर रहे हैं, उसको चालू कर दीजिए। थोड़ी देर बाद यहां से जो हवा निकल रही थी वो बंद हो जाएगी। उस समय कंपाउंड गेज की सुई 0 से नीचे -30 पे आ जाएगी। अगर आप वर्कशॉप का कंप्रेसर यूज कर रहे हैं तो डिस्चार्ज पर साबुन का फेना रखकर देख ले बबल्स तो नहीं निकल रहे हैं। अगर निकल रहे हैं तो अभी वैक्यूम नहीं हुआ, होने दीजिए। और जब वैक्यूम हो जाए तो
कुछ देर एहतियातन चलने दिए। इसमें जो है एक बहुत ज़बरदस्त बहुत से हमने वीडियो देखे जिसमें वो बता रहे हैं कि इतने HP का होगा तो हम 10 मिनट और 10 मिनट चलने दें, 1.5 टन का है। आप जब वैक्यूम हो जाए, आपको तसल्ली हो जाए, चल ले 10, 15, 20, 25 मिनट, कोई फर्क नहीं पड़ना, खूब ठीक से वैक्यूम कर लें। और वैक्यूम करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ इसको भी होल्ड कर दें। अगर कोई माइनर लीकेज होगा तो बहुत जल्दी 1-1.5 घंटे के अंदर जो है वैक्यूम टूट जाएगा। सुई जो है जो -30 पे थी 0 पे आ जाएगी। -30 पे थी वो 0 पे आ जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि ये एक चीज़ याद रखिए कि आपके जितने वाल हैं, जो टूल्स हैं, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहीं से लीक हो। तो जब आप लीकेज चेक करें तो अपने टूल्स को भी बहुत अच्छी तरह से चेक कर लें। उन पर भरोसा होना चाहिए कि हमारे टूल्स बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अगर वैक्यूम टूट रहा है तो एक बार फिर से बारीकी से लीकेज चेक कर लें। लेकिन जो आप बहुत सी जगह कंफ्यूजन है कि इतना बड़ा कंप्रेसर है तो इतनी देर वैक्यूम, कुछ नहीं। आप जो है जब वैक्यूम हो जाए आपको पता चल जाएगा। 10, 15, 20, 25 मिनट आराम से वैक्यूम करें, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर आप वर्कशॉप के जो भी हमने आपको बताया, एक जुगाड़ हम आपको बताते हैं बेहतरीन, बिल्कुल 100% जो है वो कामयाब है। आप थोड़ी सी गैस डालिए वैक्यूम करने के बाद। वो अभी गैस चार्ज जब अगली हेडिंग है उसमें कैसे गैस डाली जाती है, बस वैसे ही आप गैस डालिए थोड़ी सी। अभी आपको मालूम हो जाएगा, जो गैस चार्जिंग वाली जो टॉपिक है उस पर अभी हम क्लियर हो जाएगा। थोड़ी सी गैस डालिए, 5-6 मिनट ऐसे ही पड़ा रहने दिए, पुनः वैक्यूम कर लीजिए। बिल्कुल 100% वैक्यूम हो जाएगा, अंदर कोई भी गैस हवा नहीं रहेगी। ये हम अपना तजुर्बा है। वैक्यूम हो जाने के बाद चौथा काम है गैस चार्ज करना। वैक्यूम हो जाने के बाद चौथा काम जो है वो गैस डालना है। सिर्फ आपको एक पाइप खोलनी है। वैक्यूम हो जाने के बाद वाल को ठीक से बंद कर लें। अब सिर्फ आपको एक पाइप खोलनी है। वैक्यूम पंप से चार्जिंग लाइन को खोलकर गैस सिलेंडर पर लगा दें। वैक्यूम पंप को खोलकर, और ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में बताया आपको, ये जितनी भी बातें बता रहे हैं हम प्रैक्टिकली कर करके दिखाएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो, पहले यही है कि पहले आप इसको ठीक से समझ लें, मेरी बात सुन लें। उसके बाद ये सभी 5 काम हम आपको प्रैक्टिकली कर करके दिखाएंगे। जब वैक्यूम हो गया तो चौथा काम जो है वो गैस चार्ज करना है। अभी हमने आपको बताया कि केवल एक पाइप आपको खोलनी है। वैक्यूम पंप से पाइप खोलकर सिलेंडर पर लगा दीजिए। देखिए ऐसा होता है कि अगर जो गैस जो है 2 या 2 से ज्यादा मिलके बनी है उसमें आप जो है सिलेंडर उल्टा रखिए तो ज्यादा अच्छा है। और ज्यादातर एक 22 नंबर है या वो भी जो है लोग सब उल्टा कर देते हैं, लिक्विड जाती है। तो सिलेंडर को उल्टा कर दें। और मानी बात है, जब आपने वैक्यूम पंप से चार्जिंग लाइन को खोलकर सिलेंडर पे लगाया था तो चार्जिंग लाइन में भी हवा आ गई है, इसको निकालना है। तो सिलेंडर का वाल्व खोल दें। सिलेंडर का वाल्व खोल दें और सिलेंडर का वाल्व खोलने के बाद वाल्व से चार्जिंग लाइन को हल्का सा ढीला करें। बस 1 सेकंड 1.5 सेकंड के अंदर जो है आपको वहां से गैस निकलती दिखाई देगी। पुनः जल्दी से टाइट कर दीजिए। अब ये गैस चार्जिंग को तैयार है। गैस चार्जिंग के 2 तरीके हैं। या तो आप प्रेशर से गैस डालिए, देख देख कर कितना हुआ है, या वजन से। अगर आपको मालूम है कि इसमें इतनी वजन जा रही तो ये बहुत आसान है। मान लीजिए कि 1 किलो, मान लीजिए 1 किलो गैस डालनी है तो तराजू पे आपने 1 किलो का धड़ा बना दिया, सेट कर दिया और 1 किलो गैस चार्ज कर लिए, हो गया काम आपका। अगर प्रेशर से कर रहे हैं, प्रेशर में होता यह है कि टेम्परेचर का असर तो पड़ता ही पड़ता है। मान लीजिए कि थोड़ी सी फिल्टर फॉल्टी है या थोड़ी सी कैपिलरी फॉल्टी है तो आपको सही अंदाज, बिल्कुल सही अंदाज नहीं हो पाता है। लेकिन ज्यादातर लोग प्रेशर से ही डालते हैं। कौन कैरी करे तराजू को, साथ में छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स होता तो छोटा ही सा है, कैरी करे तो प्रेशर से डालते हैं। और बहुत से जो है ऐसे भी हैं कि डिस्पोजल वाले जो आते हैं सिलेंडर इस तरह के जो आप देख रहे हैं, उसकी वजन लिखा हुआ है, उसमें आप चार्ज कर दीजिए पूरी जो भी उसमें है।
तो पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि, लेकिन सीखना आपको सब है, वजन से भी समझना है और प्रेशर से भी। तो थोड़ी थोड़ी गैस डालिए, प्रेशर की बात कर रहे हैं। वजन में तो आपने जितनी डालनी है, वजन में एक बार वाल्व खोला, गैस गई, मशीन को चालू कर दिया, अभी तक मशीन बंद थी। उसमें भी जो है प्रेशर में भी आपने थोड़ी सी गैस डाली, चालू कर दिया, और धीरे धीरे गैस आप बढ़ाते गए। जो भी सक्शन प्रेशर आपको बताया गया है, सक्शन प्रेशर बताया गया है, वो आप कूलिंग को देखते हुए गैस बढ़ाएं। और बस ये रहता है, ये प्रेशर तो ज्यादातर प्रेशर ही का यूज लोग करते हैं, लेकिन होता यह है कि कैपिलरी फिल्टर या कुछ हल्की सी चोकिंग है तो कंप्रेशर साइड में प्रेशर बढ़ जाता है, सक्शन माने गैस जो है वो कुछ ज़्यादा पड़ जाती है। तो बहरहाल आप उसको गैस डालिए, जो भी आपको उचित लगे। जो प्रैक्टिकल हम आपको वीडियो दिखाएंगे, 5 वीडियो देंगे, पांचों की अलग अलग वीडियो देंगे, उसमें हम आपको बहुत ठीक से समझाएंगे। अभी तो ये है कि आपको एक हल्की सी जो है आइडिया हो जाए कि गैस चार्जिंग में क्या क्या किया जाता है। जो मकसद ये वीडियो बनाने का है, प्रैक्टिकली हम आपको जो है वो दिखाएंगे, और उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो जितनी गैस डालनी है, प्रेशर से थोड़ी थोड़ी गैस डालिए। सक्शन प्रेशर सभी गैसों के आपको बता दिए गए हैं, शायद वीडियो नंबर 106 में। और जैसे फ्रिज में है, 5 पाउंड से शुरू करिए, कूलिंग को देखते हुए 6-7 जहां पर भी फुल कूलिंग हो जाए वहां पे रोक दिए, जो सब करते हैं। एयर कंडीशन है, 50 से शुरू करिए और धीरे धीरे 60-65 जो जितने पे कूलिंग है रोक दिए। सक्शन प्रेशर आपको वीडियो नंबर 106 में बताया गया है। डीप फ्रीजर में भी ऐसे ही है, 15 से शुरू करिए, धीरे धीरे 20-25 पाउंड प्रेशर तक के आप ले आइए। देखिए, ये तो हम आपको एक हल्का सा रफ आइडिया दे रहे हैं कि कितनी गैस लगभग में डालें। सक्शन प्रेशर है आपको है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है। सक्शन प्रेशर है, पूरे कूलिंग कॉइल पे जो है बर्फ होनी चाहिए। अगर बर्फ जम रही है, सक्शन लाइन पे बर्फ नहीं, फ्रिज की बात कर रहे हैं, सक्शन लाइन पे बर्फ नहीं होनी चाहिए। और एयर कंडीशन में सक्शन लाइन जो है बर्फ की तरह ठंडी होनी चाहिए। और इसे क्या कहते हैं, रिटर्न आ रही कि नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास ठंडी होनी चाहिए। तब ये समझिए गैस पूरी है। अब हम इसे पिंच करेंगे। पिंच करने में कई बातें हैं। पिंचिंग टूल से अभी हम आपको प्रैक्टिकली ये वाला तो हम एक हल्का सा हम आपको हिंट दे देंगे, क्योंकि ये बात मेरी ठीक से समझ में है। जब तक आप देखेंगे नहीं इस बात को, तो वो तो अभी हम दिखाई दे रहे हैं। तो पिंचिंग टूल जो है 3 जगह से पिंच करिए, अलग अलग डायरेक्शन में, 3 जगह से पिंच करिए। उसके बाद अपने टूल्स हटा दीजिए। चार्जिंग लाइन पे एक फ्लेयरिंग नट लगा हुआ है, उसके ऊपर डेड प्लग लगा दिए, आपकी मर्जी है। डेड प्लग पे बढ़िया सा टेफ्लॉन टेप लगाकर उसको टाइट कर दिया खूब कस के। यूनियन लगा हुआ है और आप नहीं है आपके पास डेड प्लग इस टाइम, तो फिर आप जो है यूनियन ऐसे ही लगा छोड़ दिए। फ्लेयरिंग नट लगा है, उस पर यूनियन लगा हुआ है और उसके ऊपर डेड नट लगा दिए। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका है कि आप जो है पिंचिंग टूल से जब आपने पिंच कर लिया तो सभी कुछ हटा लिया और बेहतरीन सी वेल्डिंग कर दी। यही बढ़िया है वेल्डिंग वाला। लेकिन कुछ गैसें ज्वलनशील हैं, वहां पे वेल्डिंग नहीं होगी। तो एक चीज याद रखिए कि अगर ऐसी गैस जैसे 600 नंबर की गैस ज्वलनशील है, उसमें आपको गैस डालना है, तो वहां पर चार्जिंग लाइन पे पिन वाल लगा दिए। गैस पूरी हो गई, अपनी चार्जिंग लाइन हटा दिया, उसके बाद डेड नट लगा दिया, काम खत्म। तो ये गैस चार्जिंग का एक तरीका था। आने वाले वीडियो में आप सब्सक्राइब तो कर ही लिए, ताकि आने तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सारे 5 क्रियाएं, एक तो हम आपको कुछ हिंट तो जो है पिंचिंग वाला तो अभी दे देंगे, वीडियो जो है अभी आप देख लीजिएगा। देखिए ये चार्जिंग लाइन है, हम पिंच करना आपको बता रहे हैं। ये चार्जिंग लाइन आप देख रहे हैं, ये चार्जिंग लाइन है। देखिए चार्जिंग लाइन पे ये फ्लेयरिंग नट तो है जरूर लगा हुआ होगा, ये फ्लेयरिंग नट जो है वो जरूर लगा हुआ होगा। चार्जिंग लाइन आप देख रहे हैं, ये फ्लेयरिंग नट इसके ऊपर जरूर लगा होगा। अब इसके ऊपर एक चीज और लगी होगी, यूनियन आप पहचानते हैं, ये यूनियन लगा हुआ होगा। मैं इसको लगा दे रहा हूं।
ये यूनियन लग गया। अब इसी के ऊपर जो है चार्जिंग लाइन वगैरह लगती है, ये इसी के ऊपर जो है चार्जिंग लाइन वगैरह लगती है, ये इसके ऊपर ही चार्जिंग लाइन लगती है। तो अब जो है आपकी जब गैस चार्जिंग पूरी हो गई तो इसमें कई ऑप्शन होते हैं कि पहले तो इसको पिंच कर देना है। पिंच के लिए हम पाइप आपको अलग से दिखाई दे रहे हैं। हमारे हाथ में पिंचिंग टूल है, ये आप देख रहे हैं। ये पाइप को, इस पाइप को 3 जगह से दबाया जाता अलग अलग डायरेक्शन पे। एक ये डायरेक्शन हो गया, कस के हम दूसरी पाइप को आपको पिंच करके दिखाएंगे। ये 3 डायरेक्शन में हम एक पाइप आपको दिखा रहे हैं जो पहले से पिंच की हुई है, ये पिंच की हुई है। इसको आप जो है एक जगह पर ये लगा रहने दें, ये इस तरह से आप लगा रहने दें। चार्जिंग लाइन तरीका बता रहे हैं, हमने आपको कई बार बताया कि ये हम आपको, ये वीडियो आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सीधे प्रैक्टिकल अगर आप देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसके बाद हमारी 5 वीडियो जो है वो गैस चार्जिंग पे होगी। 5 मेथड होते हैं, 1 बाय 1 एक अलग अलग जो है वीडियो हम आपको बना देंगे। तो ये इस तरह से पिंच करके ये ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद पिंचिंग टूल से जो है, ये आप देख रहे हैं, पिंचिंग टूल से पिंच कर दिया। अब आपके पास कई चीजें हैं, या तो इसके ऊपर जो है डेड नट लगा दे। मेरे हाथ में ये देखिए डेड नट है, इसको हम लगा देंगे। पिंचिंग टूल लगा हुआ होगा और ये हम इसके ऊपर ये लगा देंगे। अपने टूल्स लगा, पिंच करने के बाद अपने चार्जिंग लाइन वाल जो लगे हुए हटा लिया और ये हमने लगा दिया। एक तरीका तो ये है, जो मौके पर आपको सही लगे वो आप करें। तो एक तो ये हो गया कि ये यूनियन, फ्लेयरिंग नट के बाद यूनियन लगा है, यूनियन के बाद जो है हमने अपना गैस चार्जिंग पूरी कर ली और उसके बाद जो है उसके ऊपर डेड नट लगा दिया। एक और तरीका है, यूनियन को आप निकाल लिए रिंच से। अभी तो बड़ी आसानी से खुल रहा है, तो समझाने के लिए रिंच लगेंगे 13-14 नंबर के। इसके ऊपर डेड प्लग, ये डेड प्लग जो है वो लगा दें। वो हटा लिया, बेहतरीन सा टेफ्लॉन टेप लगाकर ये डेड नट लगा दिया। सॉरी, डेड प्लग लगा दिया, डेड नट तो वो था, डेड प्लग लगा दिया। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका ये है, सबसे अच्छा पिंचिंग टूल है, वो पिंच किया हुआ है। आप इसको भी हटा लिए, इस नट को भी हटा लिए और आप मुंह पर बढ़िया से वेल्डिंग कर दिए। यही अच्छा है, सील हो जाता है, बिल्कुल उस लीकेज के कोई चांस नहीं रहते हैं। आपने तीनों में से कोई भी मेथड यूज किया है, बढ़िया सा पिंच कर दिया, इसके ऊपर टेफ्लॉन, उसके बाद इसको साबुन के फेना रख के देख लिए कि कहीं लीक तो नहीं है यहां से। तो चाहे आपने डेड नट लगाया हो, चाहे डेड प्लग लगाया हो, चाहे वेल्डिंग की हो, यहां पर साबुन के फेने से आप ठीक से देख लिए। तीसरी चौथी दफा कह रहे हैं कि हम आपको 5 वीडियो देंगे सीधे प्रैक्टिकल। ये तो समझाने के लिए पूरी वीडियो, दूसरा भाग आप देख रहे हैं, दूसरा भाग देख रहे हैं। एक तो हमने आपको दे दिया है कल, और एक ये आपको आप देख रहे हैं। आज हमने वो डाली है और कल हम वाली वीडियो डाल देंगे। अगर कुछ रह गया तो परसों डाल देंगे, काम बहुत रहता है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद, अगर नहीं पसंद आ रही तो जाने दीजिए, लेकिन अगर पसंद आ रही है तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, घंटी भी बजा दिए। तो आप, अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो सब्सक्राइब तो कर ही दिए। तो ये हो गया। लेकिन ऐसी गैसें जो ज्वलनशील हैं, गैसें 600 नंबर की जैसे गैस, उसमें ये तो आप वेल्डिंग नहीं कर सकते, ये तो आप कर सकते हैं जो भी है। उसमें ज्यादातर जो है वो, इसको हटा दे रहे हैं, मैं हटा देना, ये हमने हटा दिया। ये पिन वाल चार्जिंग पे लगा रहता है, आप ये देख रहे हैं, ये पिन वाल है, ये चार्जिंग पे लगा हुआ होता है। अपनी चार्जिंग लाइन यहां से हटा लिए, जो चार्जिंग लाइन लगी हुई है उसको हटा लिए और ये डेड नट जो है ये लगा दिए। ये आप देखिए, जो डेड नट लगा हुआ है इसके ऊपर ये खांचे बने हुए हैं। अगर ये यहां से लीक कर रहा है, साबुन का फेना रख के अगर लीक कर रहा है तो इसे थोड़ा सा टाइट कर लिए, ये इस तरह से आप इसको टाइट कर लिए और टेफ्लॉन टेप लगा के इसको बंद भी कर दिए। दोनों काम जो है आप कर दिए। उम्मीद है ये पसंद वीडियो आपको, ये पिंच करना समझ में आ रहा होगा। देखिए, ये चीज जो मैं बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए है, और उम्मीद है समझ में आ गया होगा।